Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discussing about halogen family. That means 17 group elements. आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे 17 ग्रुप एलिमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। अगर आपको इस वाले पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हो और आपको इस वाले व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर नोट्स है वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर की प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। अमंग द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन द लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी ऑफ। 17 ग्रुप के एलिमेंट है, उनका सबसे पहले अपन अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं। 17 ग्रुप के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो ये जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट थिंग क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप वन ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसमें भी क्या आता है? डिक्रीजमेंट आता है। जो साइज है एटॉमिक रेडियस ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यहां से अब इजीली सोल्व हो जाएगा। जो आपके पास हेलोजन एटम उसमें मिनिमम जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करोगे तो अप टू डाउन मूव करने पर क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर जो मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? एस्टेटिन। अदरवाइज ऑप्शन में एस्टेटिन गिवन नहीं है तो फिर कौन सा हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अमंग द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन द लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स आयोडीन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन कर रखा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फॉलोज द ऑर्डर। मीन 17 ग्रुप के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है? तो ये अभी मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया। व्हेन वी मूव in a group from top to bottom then electron negativity will be decreased। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। और 17 ग्रुप में जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हो जाएगी? एस्टेटिन, अदरवाइज आयोडीन। तो यहां से ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फ्लोरीन। सबसे मैक्सिमम किसका हो जाएगा? फ्लोरीन। और आपको एक और ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं एलिमेंट्स। तो एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे मैक्सिमम है। देन फिर आता है आपका ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऑन पोलिंग स्केल कितना होता है? 4.0, ऑक्सीजन 3.5 एंड नाइट्रोजन 3.0। तो यहां से देखिए सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन। तो यहां पर फ्लोरीन देन ऑक्सीजन। और हेलोजन ग्रुप में जब भी अप टू डाउन मूव करोगे ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लोरीन के डाउन साइड कौन आता है? क्लोरीन आता है। मीनिंग ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि फ्लोरीन के बाद में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑर्डर किसका आता है? ऑक्सीजन का। और यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेस बता दिया किसके कंपेरिजन में? क्लोरीन एंड ब्रोमीन, जो कि क्या है? रॉन्ग है। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ था? इनकरेक्ट हुआ था। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए। द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर। यहां पर आपको बॉन्ड एनर्जी का डाटा गिवन है। फ्लोरीन के लिए कितना मेंशन किया? 155। क्लोरीन के लिए मेंशन है 244। ब्रोमीन के लिए मेंशन है 193 एंड आयोडीन के लिए मेंशन है 151 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। द वीकेस्ट बॉन्ड विल बी इन, मीनिंग सबसे वीकेस्ट, मीनिंग जो वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? तो आपको यहां पर एक फिनोमिना ध्यान रखना है क्या? बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यहां पर जिसका बॉन्ड एनर्जी जितनी मैक्सिमम होगी उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उतना ही मिनिमम होगा। और जितना बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगा मीनिंग वो बॉन्ड क्या होगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप इसको और यहां से अटैच कर सकते हो किस टाइप से? बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ।
तो यहां से क्या एक और रिलेशन आपने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो यहाँ पर जो आपको डाटा गिवन है ये बॉन्ड एनर्जी का डाटा गिवन है और आपसे किससे डील करवाया है, वीकेस्ट बॉन्ड से। वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, जिस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम होगी वो वाला बॉन्ड क्या होगा, उतना ही वीकेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड एनर्जी सबसे मैक्सिमम किसके लिए बोल रखा है यहाँ पर अगर आप डाटा को कंसीडर करोगे तो 244 मीनिंग कौन सा है, सेकंड वाला मीनिंग कौन सा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए जो बॉन्ड एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ये वाला बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और किसके लिए मिनिमम एनर्जी है, तो मिनिमम एनर्जी का अगर आप डाटा कंसीडर करोगे तो 151 जो किसके लिए मेंशन कर रखी है, आयोडीन के लिए। तो यहाँ पर मिनिमम बॉन्ड एनर्जी किसके लिए, आयोडीन के लिए। तो मिनिमम बॉन्ड एनर्जी है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। और जितना मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगा वो वाला बॉन्ड उतना ही क्या होता है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम से डील करेंगे। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 3s2 3p5 इज पजेस्ड बाय। यहां से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है इनका जनरल ईसी क्या होता है, इनका जनरल ईसी होता है NS2 NP5। फ्लोरीन है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। तो अगर आप क्लोरीन का ईसी यहां पर राइट डाउन करना चाहोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 3s2 एंड 3p5। तो यहां पर जो आपको यही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s2 3p5 इज पजेस्ड बाय। तो इसको कौन पजेस करता है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s2 3p5 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला मेंशन देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में मेंशन किया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन ड्यू टू। नहीं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को से डील करवा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की ग्रेटर होती है किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। तो इसी का यहाँ पर रीजन पूछा है कि ऐसा क्या रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, मीनिंग फ्लोरीन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है, ये रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नेगेटिव साइन के लिए। सेकंड ऑप्शन स्मॉलर साइज ऑफ क्लोरीन एटम, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, हाँ ये करेक्ट तो है कि फ्लोरीन एटम का साइज क्या होता है, क्लोरीन के कंपैरिजन में क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, मीनिंग जो स्मॉलर साइज है फ्लोरीन का तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, लेसर होती है। और लेसर होने के पीछे रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रॉन के मिड में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बिगर साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, ये रॉन्ग है क्योंकि जो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का जो साइज है वो लार्ज नहीं होता है। अगर आप इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देना चाहो तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन आर हायर देन फ्लोरीन। रीजन क्या हो जाएगा, इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन the extra electron to be added feels more electron repulsion, therefore fluorine has less value of electron affinity than chlorine। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल में आंसर हो जाएगा कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है वही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जब भी आप इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिड में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और यही इसी के कारण क्या होता है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है क्लोरीन के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो यहां पर इसका वापस से रिपीट कर देता हूं मैं, इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड फील्स मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, देयरफॉर फ्लोरीन हैज लेस वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल्स।
मीनिंग अब की बार यहाँ पर आपको डील किससे करवाया, अब की बार डीलिंग की है यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, मीनिंग जो बॉन्ड एनर्जी है, लेकिन अब की बार हेलोजन नहीं है, अब की बार हेलोजन मॉलिक्यूल्स है। तो ये वाला ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ऑर्डर क्या होता है, एक्चुअल में इसका ये ऑर्डर होता है। बॉन्ड एनर्जी की बात करूं मैं हेलोजन मॉलिक्यूल्स की, तो उसके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, देन आयोडीन। तो ये एक्चुअल में ऑर्डर होता है। अब यहाँ पर आपको 3 हेलोजन गिवन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पर देखिए क्लोरीन का लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन तो यहाँ पर एब्सेंट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी मिनिमम होती है फ्लोरीन की, तो मिनिमम एनर्जी किसकी होती है, आयोडीन की। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन के कंपैरिजन में जो हायर बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, क्लोरीन की, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए, आयोडीन की मैक्सिमम बता रहा है, ये वापिस ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि आयोडीन के लिए तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर देखिए सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसके लिए, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो इसी के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा, मीनिंग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स विद एल्कलाइन मेटल, मीनिंग जो भी आपके पास एल्कलाइन मेटल है तो उसके लिए हेलोजन्स की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो किस टाइप से फॉलो करता है। तो कीप इट इन माइंड, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन हेलोजन ग्रुप देन रिएक्टिविटी ऑफ ए हेलोजन विल डिक्रीज, मीनिंग जब भी आप हेलोजन ग्रुप में 17 ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स जो मेटल्स है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होगा, टॉप वाला, तो टॉप पर कौन है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो कौन सा ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, मीनिंग ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में डील करवाया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इज, मीनिंग जो भी ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसका जो मैक्सिमम जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो कौन से हेलोजन मॉलिक्यूल का होता है। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम काफी अच्छी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैंने पहले वाले चैप्टर के अंदर भी बताया था जहां पर अपन डिस्कस कर रहे थे 15 ग्रुप को। तो यहाँ पर आपको जनरली ये ध्यान रखना है कि जितना मैक्सिमम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, उतना ही मैक्सिमम होता है। और अभी अपन ने डील किया है, व्हेन वी मूव इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीज। जब भी आप किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर भी किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये रॉन्ग हो गया। फ्लोरीन के बाद में कौन होगा, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन, फ्लोरीन को मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल रहा है तो ये वैसे रॉन्ग हो गया, क्योंकि फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम है। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन का मैक्सिमम बोला तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होता है, फ्लोरीन का। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, फ्लोरीन सबसे मैक्सिमम, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर का। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, फ्लोरीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, मीनिंग क्लोरीन के कंपैरिजन में जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन इन एक्वस सॉल्यूशन, मीनिंग किसकी बात कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू मेनी फैक्टर्स एक्सेप्ट, ये बोल रहा है कि जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन के कंपैरिजन में एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स है वो कौन सा होता है, मीनिंग ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से ओनली 1 ऐसा ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है जो क्या करेगा, इन वाले फैक्टर में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो पहला वाला देखिए, ए हीट ऑफ डिसोसिएशन, ये तो क्या करता है, एट्रीब्यूट करता है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने में फ्लोरीन को, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कौन सा, आयोनाइजेशन है,
पोटेंशियल, तो ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इसका एट्रीब्यूशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। मीन जो भी फ्लोरीन है इसको मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाने के लिए हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये फैक्टर क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहां पर यही पूछा था प्रॉब्लम में। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू मेनी फैक्टर्स एक्सेप्ट, मीनिंग यहां से कौन सा नहीं होगा, तो ये वाला आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला नहीं होगा। मीनिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फ्लोरीन एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओनली -1 बिकॉज, यहां पर जो फ्लोरीन है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करता है, ओनली -1। यहां पर पहली बात है हेलोजन की अगर अपन बात करते हैं तो हेलोजन के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ये जो क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक है ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और इनकी रेंज क्या होती है, इनकी रेंज होती है -1 से लेकर +7 तक। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या होती है, -1 to +7। लेकिन ये जो एलिमेंट है, फ्लोरीन जो एलिमेंट है, ये इंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी 1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और वो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी शो करता है, -1। तो कीप इट इन माइंड, फ्लोरीन shows only one oxidation state, that is -1 oxidation state, whereas other halogen atom shows -1 to +7 रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन ये कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इन एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन। और इसका डेटा कितना होता है पॉलिंग स्केल पर, 4.0। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट कैन रिडीली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। इट इज वेरी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। जो यहाँ पर फ्लोरीन एटम है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, शो करता है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज नॉन मेटल, स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इट बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है लेकिन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो फ्लोरीन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा कि फ्लोरीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके पीछे एक ही लॉजिक है, फ्लोरीन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर डील करना है आपको, which of the following halogen does not exhibit positive oxidation state in its compound, मीनिंग इनमें से ऐसा कौन सा हेलोजन एटम है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कंपाउंड्स के अंदर शो नहीं करता है। अभी अपन ने जस्ट डील किया था, हेलोजन फैमिली में ओनली 1 ही एलिमेंट है, कौन सा, फ्लोरीन, जो इसकी 1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कौन सी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये जो एलिमेंट है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज कहां तक होती है, -1 से लेकर +7 तक। और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है, -1, +3, +5 एंड +7 तक। तो यहां से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्लस में शो नहीं करेगा, फ्लोरीन है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जहां पर फ्लोरीन मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द हेलोजन दैट इज मोस्ट इजीली रिड्यूस्ड, ऐसा कौन सा हेलोजन है जो क्या होता है, इजीली रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पर बात कर रहा है हेलोजन मॉलिक्यूल की। अभी स्टार्टिंग में अपन ने डील किया था कि जिस भी हेलोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना मैक्सिमम होता है वो उतना बेटर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जितना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अदर का तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन।
और इटसेल्फ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही इजीली क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको उस एलिमेंट को डिसाइड करना है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें सोडियम, तो सोडियम है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से। कीप इट इन माइंड, जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर फर्स्ट ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी टाइप से ग्रुप नंबर सेकेंड ऑलवेज शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो इंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये फिक्स है। ग्रुप नंबर फर्स्ट ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ग्रुप नंबर 2 है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और फ्लोरीन ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इनके अदरवाइज जो भी एलिमेंट आते हैं वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट को बोलते हो आप एल्कलाइन ग्रुप, और ग्रुप नंबर सेकंड को बोलते हो हम एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मीनिंग जो एल्कलाइन ग्रुप है वो तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ग्रुप नंबर 2 जिसको आप क्या बोलते हो एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और फ्लोरीन कितनी करता है, -1। तो देखिए सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो ओनली 1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कौन सी, +1। फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन 17 ग्रुप से बिलोंग करता है और ये भी ओनली 1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो कौन सी होती है, -1 होता है। पोटेशियम, तो पोटेशियम वापिस से किससे बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप से, तो ये भी ओनली 1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन से करता है, +1। लेकिन क्लोरीन के लिए भी आपने पढ़ा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है -1 to +7। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है। तो यहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अदरवाइज मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, क्लोरीन शो करेगा। मीनिंग ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन एग्जिबिट ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। अब की बार आपको पर्टिकुलर डील करवाया है किसी हेलोजन से, और हेलोजन के अंदर आपको पता है कि फ्लोरीन ही ओनली 1 एलिमेंट है जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और इसका रीजन क्या होता है, फ्लोरीन इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इन एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मीनिंग ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कौन करेगा, फ्लोरीन करता है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। यहाँ पर जो भी आपको रिएक्शन प्रोवाइडेड है, तो इस वाली रिएक्शन में आपको जो ब्रोमीन है उसका जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, उस वाली रिएक्शन से डील करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। रिएक्शन देखिए किस टाइप से, वाटर मॉलिक्यूल प्लस ब्रोमीन कन्वर्ट किस में हो रहा है, एचबीआर मीनिंग हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड एचओबीआर हाइपो ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस वाली रिएक्शन के अंदर अगर आप डील करोगे तो देखो रिएक्शन को किस टाइप से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, H2O वाटर मॉलिक्यूल प्लस ब्रोमीन Br2, और ये कन्वर्ट हो रहा है HOBr में, और साथ में बाई प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन हो रहा है, HBr। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर 0 है, क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होता है, 0। कीप इट इन माइंड, कोई भी एलिमेंट अगर एलिमेंटल स्टेट में हो, अदरवाइज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, होमो। तो रिपीट करता हूं मैं, कोई भी एलिमेंट जो अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता हूं, अदरवाइज होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। तो यहाँ पर ब्रोमीन किसका एग्जाम्पल है, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 0। बात करते हो आप HBr की, तो हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, और ब्रोमीन भी क्या होता है, नॉन मेटल। कीप इट इन माइंड, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेरेज हाइड्रोजन
मेटल के साथ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन अटैच, मीनिंग ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा +1, तो ब्रोमीन का कौन सा हो जाएगा -1। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से डील करोगे तो ब्रोमीन वो 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर कन्वर्ट हो रही है, -1 में, मीनिंग ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, मीनिंग यहाँ से ब्रोमीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ब्रोमीन 0 से -1 में मूव कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए HOBr, तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है HBOR की, तो ये स्ट्रक्चर होती है HOBr की। अब आपको इजीली पता है कि यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना चाहोगे ब्रोमीन का, तो आपको मैंने पहले भी मेंशन किया कि बॉन्ड को क्या कीजिए, ब्रेक डाउन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां पर माइनस साइन लगाइए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पर पॉजिटिव साइन लगाइए। जितने बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर रहे हो आपको उतना ही माइनस और प्लस वहां पर मेंशन करना है। तो 1 बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हायर है, ऑक्सीजन हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू ब्रोमीन, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, +1, और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, -1। यहां से अगर आप इस वाले ब्रोमीन से इस वाले HOBr मॉलिक्यूल के अंदर आप मूव कर रही हो प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन का कितना हो रहा है, +1। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो मीनिंग यहाँ पर ये वाले जो रिएक्शन है यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, मीनिंग बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड ऑफ ब्रोमीन, मीनिंग जो ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोन एक्सेप्टर ओनली, मीनिंग ओनली प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, मीनिंग यहाँ से प्रोटोन को तो गेन कर रहा है लेकिन ओनली लगा दिया तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन। बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन के साथ उसका रिडक्शन भी अक्कर हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडाइज्ड ओनली, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन है। ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस्ड ओनली, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यहाँ पर बोथ आर साइमल्टेनियसली, मीनिंग दोनों क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर करवा दिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना मैक्सिमम होगा वो उतना ही बेटर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और हेलोजन ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, यहां पर आपको हेलोजन एसिड्स का फॉर्मेशन करना है तो इसके लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है हेलोजन एसिड की उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको एक बात तो ये ध्यान देने की, यहाँ पर जो लार्ज साइज किसका है, लार्ज साइज होता है आयोडीन का, और हाइड्रोजन और आयोडीन का अगर आयोडीन का लार्ज साइज है तो यहाँ पर जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज होगी उसका अमाउंट भी क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम आपको कहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलोजन एसिड कहां पर फॉर्म होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, मैक्सिमम, और साइज क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, मिनिमम साइज भी किसका है, फ्लोरीन का। तो कौन सा हेलोजन एसिड है वहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन वो मैक्सिमम रिलीज होगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में। तो अगर आप ऑप्शन से डील करते हो हाइड्रोजन आयोडाइड, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या होती है, मिनिमम हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्लोरीन का मैक्सिमम बोला, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि मैक्सिमम किसके लिए होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन क्लोराइड, वापिस से क्लोरीन का मैक्सिमम बोला तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील कीजिए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में मेंशन किया है विच इज द वीकेस्ट आउट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, मीनिंग इनमें से कौन सा वीकेस्ट है, मीनिंग वीक बॉन्ड किसमें है। तो आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लियर करवा दिया था, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो यहाँ पर मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका साइज ग्रेटर है, और साइज ग्रेटर किसका होता है, आयोडीन का। मीन सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा हो जाएगा,
हाइड्रोजन आयोडाइड का, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहीं पर आपसे इसी से डील करवाया, वीक पूछा है तो वीक कौन सा होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग से डील करवाता तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होता, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता। नेक्स्ट वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वॉलेटाइल। ये जो आपको कंपाउंड गिवन है इनमें से आपको किसको सिलेक्ट करना है, आपको उस वाले कंपाउंड को सिलेक्ट करना है जो क्या होता है, मोस्ट वॉलेटाइल होता है। नेचर में क्या होना चाहिए, वॉलेटाइल होना चाहिए। पहली बात तो ये समझिए कि वॉलेटाइल इसका मीनिंग क्या होता है। वॉलेटाइल का मीनिंग है जब भी आप किसी भी कंपाउंड को अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, किसी भी कंपाउंड को अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो तो उस वाली कंडीशन में वो इजीली अगर वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका वॉलेटाइल नेचर उतना ही क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहां पर जो लिस्ट कौन सा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वॉलेटाइल, मीनिंग कौन इजीली वॉलेटाइल हो जाएगा। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, सबसे इजीली वॉलेटाइल जो वॉलेटाइल का जो ऑर्डर होता है वो कैरेक्टर किसका होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके लिए मैं आपको हिंट भी प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर वॉलेटाइल का अगर कैरेक्टर पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि वॉलेटाइल होने का जो कैरेक्टर सबसे मैक्सिमम किसका होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन आयोडाइड और मिनिमम किसका होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर किसकी प्रेजेंस होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस है, तो बॉन्ड वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होंगे, तो वो इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होंगे, मीनिंग वॉलेटाइल उनका वॉलेटाइल नहीं होंगे, मीनिंग वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये वाला ऑर्डर भी ध्यान रखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए गैस, मीनिंग जो रूम टेम्परेचर है वहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड जो एलाइड होता है वो कैसा होता है, गैसियस नेचर का होता है। वाइल हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लो बॉइलिंग लिक्विड, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है वो क्या होता है, लो बॉइलिंग लिक्विड होता है। दिस इज बिकॉज, और इसका रीजन क्या है, तो पहला ऑप्शन आपको मेंशन कर रखा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड इज कोवलेंट, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड इज आयोनिक, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज अ मेटेलिक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। यही पर मैंने मेंशन कर दिया था, हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहीं पर आपको इसी से डील करना था, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है यहाँ पर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी का आप इसका करेक्ट आंसर क्या बोल सकते हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन फ्लोराइड, सो हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड। कैसा होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होता है, लिक्विड होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, तो ये कौन सी में होता है, गैसियस फेज में होता है। नेक्स्ट देखिए, ऑन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, यहाँ पर जो ब्लीचिंग एक्शन होता है क्लोरीन का उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, पहला ऑप्शन मेंशन कर रखा है रिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीनेशन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए मैं हिंट प्रोवाइड करवा देता हूं, किस टाइप से ब्लीचिंग एजेंट होता है क्लोरीन और किस टाइप से वर्क करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मीनिंग जो भी क्लोरीन का जो ब्लीचिंग वर्क है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो यहां पर देखिए क्लोरीन सबसे पहले मैं मेंशन करता हूं Cl2 क्लोरीन, और इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर का मीनिंग क्या आ गया, H2O। तो यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन होगी, क्लोरीन की जो ग्रेटर एफिनिटी होती है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, तो सबसे पहले फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, HOCl। तो इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब यहां से देखिए जो HOCl या फिर HClO है ये वापिस से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन किस में होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड में, और साथ में किसको रिलीज करेगा,
एलिमेंटल ऑक्सीजन को। और ये जो एलिमेंटल ऑक्सीजन है ये किसका वर्क करती है? ऑक्सीडेशन का वर्क करती है। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मैटर है जो जिसमें क्या प्रेजेंट है? कलर प्रेजेंट है, तो कीप इट इन माइंड, कलरिंग मैटर, कलरिंग मैटर, कोई भी ऐसा मैटर जिसके पास क्या है? कलर प्रेजेंट है, अगर आप इसका क्या करवा देते हैं? ऑक्सीडेशन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां पर क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये जो ऑक्सीजन है यहां से कौन सा रहा? एलिमेंटल ऑक्सीजन। तो मीनिंग यहां पर क्या होगा? जो कलरिंग मैटर है इनका ऑक्सीडेशन होगा, और जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो कलरिंग मैटर है वो क्या हो जाता है? उसका कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाली रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन है वो किस टाइप से, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन वर्क एज ए ब्लीचिंग एजेंट। और तो ये वाली रिएक्शन है, तो यहां पर इसका रीजन क्या आएगा? ऑक्सीडेशन आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में देखिए, ब्लीचिंग पाउडर ऑन स्टैंडिंग फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टैंड कर देते हो तो यहां पर कौन से मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा? तो यहां पर आपको मिक्सचर को अंडरस्टैंड करना है कि किस टाइप के मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर कौन कौन से ऑप्शन गिवन है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड, NaCl प्लस क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको ये लर्न करना है कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर आपको कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के साथ बाई प्रोडक्ट में कौन मिलता है? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। कब? जब ब्लीचिंग पाउडर को आप क्या करते हो? स्टेन कर देते हो। तो यहाँ पर मिक्सचर किस चीज का ऑब्टेन होगा? आपको मिक्सचर ऑब्टेन होगा यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड मीनिंग CaCl2 एंड कैल्शियम क्लोराइड CaClO3 का ट्वाइस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो NaCl जो एसिड होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका नेचर किस टाइप से होता है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला है मीनिंग NaCl। तो एक बात तो यहां से क्लियर होगी कि हाइड्रोजन भी कैसा है? नॉन मेटल है। क्लोरीन भी कैसा है? नॉन मेटल। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, नॉन मेटल जब भी कंबाइन होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो वाला बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नॉन मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करे तब। और जब भी मेटल और नॉन मेटल मीनिंग मेटल के साथ कंबाइन कौन करेगा? नॉन मेटल। तो उस वाली कंडीशन में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से जो भी ऑप्शन में आपको आयोनिक दे रखे वो वाले आयोनिक तो ऑटोमेटिक क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन बोथ आर नॉन मेटल, सो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पर आयोनिक था, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ पर आयोनिक है, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी, कोवलेंट एंड लिक्विड। तो ये तो करेक्ट है कि नेचर तो कौन सा होगा बॉन्ड का? कोवलेंट होगा। और कोवलेंट बॉन्ड में भी कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा? एक्चुअल में पोलर कोवलेंट होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो और दोनों के दोनों नॉन मेटल हो तो वहां पर कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड में एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फिर ये लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल होता। और किसके अंदर एग्जिस्ट करता? गैसियस स्टेट के अंदर क्या करता? ये एग्जिस्ट करता। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में कोवलेंट ये तो करेक्ट था, एंड लिक्विड तो लिक्विड रॉन्ग हो गया, गैसियस फॉर्म में होता। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। एक्चुअल में कैसा होता है? पोलर कोवलेंट एंड गैस। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो आपको गिवन ऑप्शन है ऑल आर रॉन्ग, मीनिंग इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज ए गुड कंडक्टर। दिस इज बिकॉज, मीनिंग जो गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जब आप इस हाइड्रोजन क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व कर देते हो तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। इसका रीजन क्या हो जाएगा? तो इसका रीजन इजीली है। किस टाइप से आप मेंशन करोगे रीजन को? तो देखो यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूं,
हाइड्रोजन क्लोराइड और आपने इसको डिजोल्व किसमें कर दिया, H2O में डिजोल्व कर दिया। तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है जो गैस है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होकर फॉर्मेशन किसका करेगी, H पॉजिटिव एक्वस स्टेट में प्लस Cl माइनस, ये भी कौन सी स्टेट में बन जाएगा, एक्वस स्टेट में। ये पहले गैसियस स्टेट में था और वाटर किस में होता है, लिक्विड में। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो आयोनाइज हो गया और आयोनाइज किस में हो रहा है, H प्लस एंड Cl माइनस में। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड आयोनाइजेज इन एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव्स H प्लस एंड Cl माइनस आयंस। तो यहाँ पर आयंस ऑब्टेन हो गए और आयंस ऑब्टेन हो गए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, उसमें भी इंक्रीजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है। यहां से जनरली आपके आरबीसी और सीबीएसई में 100% प्रॉब्लम मेंशन करता है एग्जाम में इंटर हेलोजन कंपाउंड से। तो पहली बात तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में क्या होता है, बोथ आर हेलोजन एटम। यहाँ पर जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो जो एलिमेंट्स कौन से होंगे, हेलोजन्स होंगे। तो पहला बात, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि बोथ हेलोजन्स आर डिफरेंट, दोनों के दोनों जो हेलोजन है वो सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले हेलोजन को तो मैंने एक्स से मेंशन कर दिया, सेकंड वाले को किससे मेंशन कर दिया, मैंने एक्स से डैश से मेंशन कर दिया। लेकिन बोथ हेलोजन एटम्स आर डिफरेंट, किस टाइप से होंगे, ये जो मैंने एक्स यहाँ पर जो मेंशन किया है इसका साइज क्या होगा, लार्ज साइज। साइज में क्या होगा, लार्ज साइज, लार्ज साइज होगा एंड लार्ज साइज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी एक्स की। और जो एक्स डैश वाला है ये क्या होगा, स्मॉल साइज, इसकी साइज भी क्या होगी, स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये वाली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहली बात तो इंटर हेलोजन कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है, ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें बोथ हेलोजन एटम्स आर डिफरेंट, मीनिंग दोनों हेलोजन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उन्हीं को क्या बोलते हो आप, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हो। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग में जो सेंट्रल एटम होगा, जो एक्स है यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल एटम। ये जो एक्स है ये किसका वर्क करेगा, यहाँ पर सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम कैसा होगा, लार्ज साइज का एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो आपकी ये सराउंडिंग एटम है एक्स डैश से जिसको रिप्रेजेंट कर रही हो, ये स्मॉल साइज होगा एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कितने टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड पॉसिबल है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो किस टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला तो एक्स डैश टाइप का बन सकता है, सेकेंड वाला एक्स डैश 3 टाइप का बन सकता है, थर्ड वाला एक्स डैश 5 टाइप का बन सकता है और लास्ट वाला एक्स डैश 7 टाइप का बन सकता है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं मैं सेंट्रल एटम की, तो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी होगी, +1, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, +3, और जो पेंटा हैलाइड वाला जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है इसमें कितनी हो जाएगी, +5, और जो लास्ट वाला है इसके अंदर कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगी। तो ये होते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। और इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एटम। इसका रीजन क्या आ जाएगा, पहला रीजन तो यह आ जाएगा कि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेसर होती है। सेकंड थिंग ये आ जाएगी कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड में हेलोजन के मिड में जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर का बॉन्ड होता है। कौन से नेचर का बॉन्ड होता है, पोलर नेचर का बॉन्ड होता है। तो यहां पर देखिए किस टाइप से इसको सोल्व करोगे। 2 हेलोजन आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ 1। तो ये वाला बोल रहा है कि पहली बात तो यहाँ पे कितने हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, 2 हेलोजन प्रेजेंट होते हैं। सेकंड बोल रहा है दे आर मोर आयोनिक, मीनिंग इनका जो आयोनिक नेचर क्या होता है, मोर होता है। बोथ आर हेलोजन है, मीनिंग नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो कौन से कैरेक्टर होगा, ये कोवलेंट कैरेक्टर के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, देयर बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हेलोजन मॉलिक्यूल। यही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जो भी इंटर हेलोजन कंपाउंड है उनकी रिएक्टिविटी हायर होती है। इसके पीछे एक ही लॉजिक है, हेलोजन के कंपैरिजन में उनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अदरवाइज जो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, लेस होता है। ये तो पहला रीजन हो गया। सेकंड रीजन क्या होता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो हेलोजन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में क्या होती है, लेसर होती है। तो इजीली आप इंटर हेलोजन कंपाउंड के एक्स और एक्स डैश बॉन्ड को क्या कर सकते हो, इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो।
नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है इनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। पहली प्रॉपर्टी देखिए, दे आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन, ये बिल्कुल करेक्ट है। अभी आपने डील किया कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, लेसर होती है, तो इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हायर है। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, दे आर क्वाइट अनस्टेबल बट नन ऑफ देम इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर इनकी रिएक्टिविटी हाई है तो सीधी सी बात है क्या होती है, क्वाइट अनस्टेबल होते हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी नेचर एक्सप्लोजिव नेचर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, दे आर कोवलेंट इन नेचर, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये भी हेलोजन है, सेकंड वाला भी क्या है, हेलोजन है। तो मीनिंग बोथ हेलोजन आर नॉन मेटल, और नॉन मेटल के मिड में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवलेंट बॉन्ड का। तो इनका जो नेचर कैसा होगा, कोवलेंट नेचर होगा। तो मीनिंग दे आर कोवलेंट इन नेचर, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड आर हाईली वोलेटाइल, तो ये वाला जो स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। जो भी इंटर हेलोजन कंपाउंड है उनका लो बॉइलिंग पॉइंट और हाई वोलेटाइल नेचर में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से पूछा था नोट द कैरेक्टरिस्टिक इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो मीनिंग ये वाली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। रिमेनिंग जो 3 प्रॉपर्टी है वो किससे बिलोंग करते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड से। नेक्स्ट देखिए, द हाइब्रिडाइजेशन इन ICl7, मीनिंग ICl7 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट किया है। तो आपको एक मैंने आपको फॉर्मूला मेंशन करा रखा है, किस टाइप से आप हाइब्रिडाइजेशन है उसको फाइंड आउट करते हो। जिन भी स्टूडेंट ने अभी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का उनको स्टेप पता नहीं है, तो एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, सुपर ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट है और उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सुपर ट्रिक का। तो उसमें मैंने फॉर्मूला क्या मेंशन किया था, N = V + M ± C / 2। उस वाली वीडियो को देख लेना, आपको इजीली पता चल जाएगा। जब आप उस वाली वीडियो को सीन करोगे तो वहां पर V का मीनिंग क्या है, M का मीनिंग क्या है, C का मीनिंग क्या है और N का मीनिंग क्या है। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करोगे किसमें, ICl7 में, तो यहाँ पर अपन अप्लाई करके देख लेते हैं ICl7 में। तो यहाँ पर N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो V मीनिंग वैलेंस शेल में कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के, 7, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 7 प्लस M का मीनिंग क्या है, यूनिवेलेंट स्पीसीज, और क्लोरीन कौन सी होती है, यूनिवेलेंट स्पीसीज, कितना नंबर है, 7, तो यहाँ पर आ गया 7। चार्ज मॉलिक्यूल है क्या, नहीं है, मीनिंग ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और डिवाइड किससे कर दोगे, 2 से। 7 + 7 कितना हो गया, 14 / 2 मीनिंग कितना हो गया, 7। मीनिंग आपको कितने ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, 7। तो 7 के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे, सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी की ऑर्बिटल मीनिंग S, देन P में नंबर ऑर्बिटल कितना है, 3, तो sp3 टोटल ऑर्बिटल कितनी होगी, P के 3 ऑर्बिटल और S का 1 ऑर्बिटल, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो गया, 4। आपको कितने की रिक्वायरमेंट, 7, तो sp देन कौन आता है, D। अब D के कितने ऑर्बिटल्स आएंगे आपके पास, 3, तो D के 3 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल और 1 s ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया, 7। मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3d3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, sp3d3, मीनिंग ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये जो आपको PDF है ये आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।